करती हूँ मस्त होंगे। और सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग चालू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जितने भी लोगों ने मेरा कम्युनिटी मारा, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी, जब तक जीऊँगी नहीं भूलूंगी। और वैसे भी मैं यूट्यूब पे थी तभी भी मैं बोलती थी कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, सबका एहसान मैं चुका सकती हूँ। जिससे पैसा कौड़ी ली हूँ, चाहे किसी ने मेरा एहसान किया उसका मैं चुका सकती हूँ बदले के द्वारा, लेकिन आप लोग का एहसान, जो मेरी यूट्यूब फैमिली, इन लोग का एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकती हूँ और ना ही कभी मैं भुलाऊँगी। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, कल मैं लखनऊ से 10 बज गया था लमसम, चंदा दीदी के 9 साढ़े 9 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। मैं लखनऊ से चंदा दीदी के घर पे आई थी, मैं लखनऊ से घर ही जा रही थी। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जिस दिन से मेरे चैनल के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा था, उस दिन से मैं घर पे नहीं थी। क्योंकि जब मैं घर पे जाती थी, घर वाले अलग परेशान होकर रोते थे, मैं अलग परेशान होकर रोती थी। और मेरे पापा, मैं आप लोग को बता दूं, मेरे पापा जितना मेरे पे विश्वास करते थे, मतलब अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मेरे पापा विश्वास करते थे। मेरे पापा सबसे ज़्यादा जो टूटे थे, समझ लीजिए मेरे पापा टूटे थे। अगर मुझसे ज़्यादा भी कोई टूटा था मेरे चैनल को लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझसे ज़्यादा मेरे पापा टूटे थे। जैसा कि मैंने, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में चाहे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मेरे पापा की एक आंख में चोट लगी है। तो मैं अपने पापा को ज़्यादा काम करने का फोर्स नहीं करती हूँ। मैं अपने पापा से शुरू से बोलती हूँ कि पापा, जब तक आपकी बेटी जिंदा है, यूट्यूब फैमिली सपोर्ट कर रही है, मैं आपको बैठा के खिलाने का हिम्मत रखती हूँ। और ये सारी बातें मेरे भैया ये सब बोलते हैं कि हम लोग भाई होके नहीं पापा का देखभाल कर पाए, लेकिन तू बहन होके करती है। मतलब मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, तो इसलिए मैं घर पे भी नहीं जाती थी। दिन भर में खलीलाबाद, फिर उसके बाद बहुत लोग मुझे समझाए कि ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, चैनल अगर नहीं हो पा रहा है तो आप नया चैनल क्रिएट करो। लेकिन मेरा हिम्मत टूट गया था दोस्तों, मैंने नया चैनल नहीं क्रिएट किया, मैंने नया चैनल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैं मेरे एक ब्लॉग के द्वारा इतने सारे कमेंट आए, लमसम 5000 से प्लस टोटल वीडियो के कमेंट मैं बता रही हूँ, 5000 से प्लस कमेंट आए हैं, जिनका रिप्लाई मैं एक वीडियो बना के कभी ज़िंदगी में नहीं दे पाऊँगी। आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जितने भी कमेंट आए हैं कि राधा भाभी हम आपके साथ हैं, दीदी हम आपके साथ हैं, तो बस यही सपोर्ट चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए आप लोग लड़ो किसी से, खुद के लिए लड़ो। मेरा कहना ये है, खुद के लिए लड़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग खुद जानते हैं कि आप लोग शुरू से, आप लोग पहले दिमाग लगाइएगा। चंदा दीदी वीडियो बनाई थी क्योंकि उनके पास सबूत था, मेरे पास सबूत नहीं था। मेरे पास बहुत बाद में सबूत आया था, जब मेरा चैनल मैनेज में गया था। और जिसको पैसा दे के स्ट्राइक मरवाते थे सब, उसी ने मेरा चैनल मैनेज में लिया। आप लोग ध्यान दीजिए मैं कहाँ से बोल रही हूँ। मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया, सबसे पहले तो कन्हैया भैया का वीडियो ब्लॉक होता था, क्योंकि वो लोग गोरखपुर में मतलब जो भी थे तहलका मचा रहे थे, ठीक है। सबसे पहले कन्हैया भैया के साथ हुआ, फिर कौशल भैया के साथ हुआ। हम लोग थाने पे भी गए, लेकिन इतना हम लोग का रोने का वीडियो जाता था, इतना हम लोग का दुखी का वीडियो जाता था, लेकिन एक बार भी कोई फ़ोन करके नहीं पूछता था। तब की बात मैं बता रही हूँ, तब कोई फ़ोन करके नहीं पूछता था, ना कोई समझाता था, कुछ नहीं। लेकिन अब का जो प्रेजेंट टाइम में है, और हाँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जितने लोगों ने मेरे को लेके वीडियो बनाया, उससे मेरी हिम्मत और हौसला और बढ़ा। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज भी नाम लूँ कि ना लूँ, कहीं आज भी नाम लूँ तो आज भी ऐसा फायर हो जाएंगी कि समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी नाम ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। कल मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने गुड़िया दीदी का नाम ले लिया था, तो सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपका नाम लिया। और मुझे नहीं लगा कि अगर आपने कोई वीडियो बनाया तो उस वीडियो में आप मेरी तरफ से कुछ बोली हैं, चाहे मेरे लिए आप खड़ी हुई हैं, मुझे उस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि आपने उसमें ये चीज़ जताया है कि वो भी ऐसे कि जैसे अगर मैं आपके सामने आऊँ तो आप गुस्से में एक आध मुझे धर भी देंगे। और शाम को गुड़िया दीदी फ़ोन भी करती हैं। मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लड़ो। मुझे पता है सब उससे डरते हैं, मुझे पता है कोई गोरखपुरिया भौजी का सामना नहीं कर सकता है, ये बात मैं जानती हूँ। और ये बात सब ब्लॉग में कह भी रहे हैं कि जब आपके साथ हो गया तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो सही बात है, होगा। कहते हैं ना, अगर मिठास भी ज़्यादा मीठा हो जाए, अगर मिठाई भी ज़्यादा मीठी हो जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सेम वही चीज़ चल रहा है अभी, ठीक है। आज तक गोरखपुरिया भौजी मेरे पास फ़ोन नहीं करी, लेकिन कल का मेरा वीडियो डालने से गोरखपुरिया भौजी कल रात में इतना फ़ोन करी। क्यों फ़ोन करी? सपोर्ट करने के लिए कि लिपने पोतने के लिए? इतने दिन से मेरा चैनल में स्वागत है, आसान पूरा विश्वास है।
मस्त स्वस्थ अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। हमारे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा फुल एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार भी गोरखपुरिया भौजी फोन करके पूछ सकती थी मुझसे, लेकिन नहीं, क्योंकि जब शुरुआत ही इन्होंने की है पैसे दे दे के स्ट्राइक मरवाने की, जब वो कौशल भैया की कन्हैया की नहीं हो सकी तो हमारी क्या होंगी। हम तो उनको ना माँ मानते थे ना कुछ मानते थे, हाँ भाभी का दर्जा देते थे, क्योंकि एक समय था कि उन्होंने मुझे दिमाग दिया था। और ये बात मैं शुरू से कहती हूँ कि उन्होंने मुझे दिमाग दिया था। और बाकी का वो जो झूठ बोलती हैं कि मेरे आदमी ने चैनल बनाया, हमने चैनल बनाया, ये किया वो किया, सारी बातें झूठ थी। आज तक गोरखपुरिया भौजी ने मेरा चैनल नहीं बनाया था, ये मैंने पहले के ब्लॉग में भी बोल रखा है और आज भी बोलूँगी। और दूसरी बात, मैं मेन मुद्दा ये जानना चाहती हूँ कि आज तक गोरखपुरिया भौजी ने फ़ोन क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, जो गोरखपुरिया भौजी के बेटे हैं दीपू, उनके पास मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला बाबू ऐसी ऐसी बात। वो खुद वो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो बंदा मेरा वीडियो देखता है, दीपू। मैं बता दूँ, दीपू बाबू जो हैं वो मेरा चैनल देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। जैसे ही मेरा चैनल हटा वैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, भाभी ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला हाँ बाबू बात सही है, लेकिन अभी मैं कुछ कहने के कुछ नहीं हूँ, बस आप देखिए, ध्यान दीजिए, जवाब देंगे। क्योंकि मैं तो जान रही हूँ कहाँ से खेला खेला जा रहा था। उन्होंने बोला भाभी लिंक भेजिए, मैंने दीपू के पास लिंक भेजा, लेकिन अभी तक दीपू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 2 बार फ़ोन भी किया, बाबू लिंक भेजे हैं, बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले भाभी बताता हूँ, फ्री होता हूँ बताता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। अब मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि उनको गोरखपुरिया भौजी बहुत ही गलत चल रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहे हैं। क्योंकि देखिए हर छोटे बड़े यूट्यूबर के टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए आज राधा दीदी का चैनल डिलीट हुआ है, तो जितना गोरखपुर के यूट्यूबर है सबको लड़ना चाहिए कि क्यों डिलीट हुआ, किस लिए डिलीट हुआ। सब लड़ते तभी ना समझ में आते, तभी ना उनको समझ में आते हैं। उनका सपोर्ट आज कोई नहीं दे रहे। कल आज राधा दीदी के साथ हुआ, कितना दिन के हम लोग छोटे हैं, हमें पता है कि कितना मेहनत यूट्यूब पे होते हैं, कितना मेहनत करके तब जाके अपना ऊपर होते हैं। आज राधा दीदी के साथ हुआ, कोई नहीं लड़ रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकते, परसों उनको साथ भी हो सकते। तो सबको मिल के लड़ना चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए। हम लोग क्या है, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर है, तो हमें उतना कोई नहीं वैल्यू है, नहीं उतना कुछ है। लेकिन बड़े यूट्यूबर के सब वैल्यू है, तो उनके वैल्यू है तो उनको सपोर्ट करना ज़रूरी बन रहा है। और उनके साथ रहना सहना, सोना पीना खाना एक साथ में, फिर भी वो लोग सब उनको साथ नहीं दे रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन राधा दीदी टेंशन ना लीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आज न कल ज़रूर होगा, क्योंकि आप मेहनत किए, किसी को चोरी नहीं किए, किसी को कुछ छीन के नहीं आप कुछ किए, मेहनत किए हैं। मेहनत की फल ऊपर वाले ज़रूर देते हैं, तो दिए थे आपको। और सब्र कीजिए, सब्र के फल मीठा होते हैं। आज न कल आपका चैनल ज़रूर रिटर्न आएगा, ये तो इतना हमें विश्वास है। राधा दीदी टेंशन ना लीजिए, खाना खाइए और मेहनत कीजिए और देखिए जो बढ़िया जहाँ से हो सके, क्योंकि हम लोग के तो उतना कुछ पता ही नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, जितना हमारा वीडियो देखते हैं यूट्यूब फैमिली, सब जाके राधा दीदी की सपोर्ट कीजिए। और हो सके आप सभी जो हमसे बड़े अगर देख रहे हैं तो उनको सपोर्ट ज़्यादा कीजिए।